ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नॉडिबल। यस, कोई डाउट असाइनमेंट्स में होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ वाइल बताया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं एक्सप्लेन किए थे कोई भी। तो प्रॉब्लम अगर नहीं है तो तुम काम ही नहीं किए हो। मतलब मैंने बोला था कि प्रॉब्लम्स आएंगे, तुम बस गो थ्रू करके रखो, सो दैट तुम्हें अभी क्लिक होगा फटाफट। यस, ऑनलाइन। बताओ फिर किस में दिक्कत है। सारे नंबर बताओगे तुम अभी। ठीक है, कोई भी नंबर आए मैं समझाता हूं कि करना कैसे है काम। लेट्स टॉक अबाउट प्राइम नंबर। ठीक है, तो अल्गोरिदम बिल्ड कैसे करना है या जाना कैसे है वो समझो। पहले पेन पेपर पे समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ वन और इटसेल्फ से डिवाइड होता है। डिवाइड होना मतलब ही क्या, डिवाइड तो हर नंबर से होता है, परफेक्टली डिवाइड होता है। परफेक्टली डिवाइड होना मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो आना। अब रिमाइंडर की बात निकली है तो कौन सा ऑपरेटर आएगा, मॉड ऑपरेटर। तो हमारा काम जो भी है मॉड ऑपरेटर से होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इस 13 को मॉड करके देखना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो है सिर्फ वन और इटसेल्फ से मॉड होता है। अब कुछ लोग ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि 1 और 13 से मॉड करके देखेंगे। अरे लेकिन 1 और इटसेल्फ से तो सारे ही नंबर मॉड होते हैं ना, जितने भी है। प्राइम का स्पेशलिटी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वन और इटसेल्फ से होता है, बाकी लोगों से नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, वन और इटसेल्फ को छोड़ देना है, बाकी लोगों से मॉड करके देखना है। तो बाकी लोगों से मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मतलब मुझे मेरा लूप का कंडीशन क्लियर हो गया कि मुझे 2 से लेके तो 12 तक जाना है, मतलब मुझे 13 पे फेल होना है। राइट, तो मुझे शुरू कहां से करना है, क्लियरिटी आ गई। शुरू करना है मुझे, मतलब मेरे पास एक इंटीजर नंबर है 13। मुझे शुरू करना है कहां से, 2 से। ठीक है, 1 को इग्नोर करूंगा और मुझे जाना कहां तक है, 12 तक। मतलब नंबर लेस देन, सॉरी, आई लेस देन 13, मतलब ही नंबर, नो -1 वगैरह कुछ। आई लेस देन और इक्वल टू 12 या फिर आई लेस देन 13। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग कुछ ऐसा करेंगे कि आई लेस देन और इक्वल टू नंबर -1। अरे लेकिन एक ऑपरेशन क्यों एक्स्ट्रा डाल रहे हो ना उसमें, माइनस एक्स्ट्रा का डाले कि नहीं तुम उसमें। सो बेटर तुम क्या बोलो, लेस देन नंबर। बस यहाँ पे लेस देन नंबर बोलो ना, इक्वल टू तक मत लेके जाओ। समझे। सो यहां तक क्लियरिटी है। ऑनलाइन 2 से लेके 12 तक मुझे जाना है, 13 पे फेल होना है, और इस बीच मुझे कुछ तो भी काम करना है। सॉर्टेड दिस कंडीशन, मैं 2 से शुरू कर रहा हूं और मैं 13 तक जा रहा हूं, और इस बीच मुझे क्या करके देखना है, इस बीच मुझे 2 को, मतलब 2 से 13 को मॉड करना है, फिर 3 से 4 से 5 से, ऐसे मुझे क्या करना है, बस मॉड करते करते देखना है। ठीक है, तो मॉड करते करते देखना है, मतलब ही मैं यहाँ पे बोलता हूं कि भाई अगर ये जो नंबर है हमने दिया हुआ वो मॉड होता है 2 से 3 से 4 से 5 से, तो ये 2 3 4 5 कौन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ही मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो है, अगर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो है तो क्या बोलो, प्रिंट एफ नंबर इज नॉट प्राइम। प्राइम कैसे,
प्राइम नहीं है ना नंबर। अगर मॉड हो जाता है वो किसी भी नंबर से, क्योंकि 1 और 13 को तुमने लिया है क्या उसमें? नहीं। उसके अलावा किसी से भी मॉड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो लेट से मेरे पास अभी नंबर क्या है? 12। ठीक है, तो 12 है मेरे पास, तो तुम 2 से लेके 11 तक जाने वाले हो। तो इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग मेमोरी में नंबर बना, नंबर इज 12। फिर आई बना, आई कितने से शुरू हुआ? 2। फिर तुम चेक कर रहे हो आई लेस देन 12 है क्या? यस। तो फिर तुम बोल रहे हो कि नंबर मतलब 12 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? यस। तो 12 इज नॉट प्राइम। नॉट प्राइम बोल रहा है, लेकिन आई प्लस प्लस करके 3 पे जा रहा है। 3 पे जा रहा है तो लूप वापस घूम ही रहा है, और लूप चेक कर रहा है 3 लेस देन 12 है क्या? यस। 3 लेस देन 12 है, तुम अंदर आए वापस। 12 मॉड 3 है क्या? यस। नहीं क्या है ना? 12 मॉड 3 है। तो बोल दिया उसने नंबर इज नॉट प्राइम। 2 बार बोला ना। मेरा कहना था कि भाई बार बार कितनी बार बताएगा? एक बार बोल दिया नंबर इज नॉट प्राइम, तो यहां से तू निकल जा। लूप अभी आगे चलाने की जरूरत नहीं है। नंबर नॉट प्राइम की अगर मुझे क्लैरिटी आई तो लूप आगे चलाना नहीं है। तो यहां पे हमारे पास एक कीवर्ड है दैट इज ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक नाम का कीवर्ड मैं यूज करता हूं। इससे क्या होगा? लूप वही का वही कट हो जाएगा। मतलब जिस लेवल पे आय है उसी लेवल पे आय रहेगा, ये आगे का प्लस प्लस वगैरह नहीं होगा। एट दिस स्टेज कि मुझे ब्रेक मिलता है, क्या हो जाएगा? वहां पे लूप ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ही इफ अब इंटीजर a इज इक्वल टू 10, if a exactly equals to 10, break, will this code work? Everyone, if a is equal to 10, break, चलेगा ये कोड? नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेक इफ को नहीं ब्रेक करता है। ब्रेक इफ के लिए नहीं है, ब्रेक किसके लिए है? लूप के लिए है। तो ब्रेक वर्क करेगा सिर्फ लूप के अंदर, इफ के अंदर नहीं। तो यहां पे जो तुम्हें ब्रेक नजर आ रहा है वो किसका ब्रेक है? वो लूप को ब्रेक कर रहा है। जिस भी रिस्पेक्टिव लूप में है वो उस लूप को ब्रेक करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर बार तुम्हें वो ब्रेक किसी ना किसी इफ एल्स में दिखता है, तो तुम्हें लगता है वो इफ एल्स का पार्ट है। वो इफ एल्स का पार्ट नहीं है, वो लूप का पार्ट है। इफ एल्स में लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि व्हाइल a less than b whatever break, does this code make any sense? वो तो पहले इटरेशन में आके ब्रेक कर देगा ना, तो फिर लूप लगाया क्यों है? मुझे किसी ना किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे रोकना पड़ता है, इसलिए ब्रेक तुम्हें हमेशा इफ एल्स में दिखता है, बट दैट इज पार्ट ऑफ लूप। लूप का पार्ट है वो। समझ में आया? क्लियर है? दैट्स इट। अब ये कोड से तुम्हें नंबर इज नॉट प्राइम मिल रहा है। अब यहां पे तुम्हें नंबर इज नॉट प्राइम मिल रहा है। अंडरस्टूड? बट प्राइम का क्या? कोई बोलेगा कि सर यहां पे आके लिखते हैं प्राइम, लेकिन ये लाइन तो हर हाल में एग्जीक्यूट होगी ना। नॉट प्राइम के बाद भी एग्जीक्यूट होगी और प्राइम बोलने पे भी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मुझे ये लाइन प्रिंट करवानी है या नहीं करवानी है, इसके लिए एक कंडीशन सोचनी पड़ेगी ना कुछ, कि भाई ये हर बार प्रिंट मत करो, ये तभी प्रिंट करो जब ये ऐसा ऐसा कंडीशन होता है। तो वो कंडीशन क्या है? अभी इस सिनारियो में तुम लॉजिकली सोच के मुझे बताओ वो कंडीशन क्या है? यस। देखो, तुम 12 के केस में आए। 12 के केस में आई जो था वो बना 2, 12 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, नॉट प्राइम ब्रेक। बाहर आने के बाद तुम्हें आई कितना मिल रहा है? 2। तुम 12 की जगह पे 15 लेके आते, आई कितना मिला? 2। 15 मॉड 2 है क्या? नहीं।
आई प्लस प्लस होके 3 बना, और 15 मॉड 3 है क्या? यस। तो ब्रेक तुम आ रहा है नॉट प्राइम बोल के। अब तुम आए 13 के केस में, तो 13 के केस में 13 मॉड 2 है क्या? नहीं। 3 है क्या? नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 11 है क्या? 12 है क्या? नहीं। तो आई बन गया 13। तो आई बन गया 13, तो लूप फेल हो गया। लूप फेल हो गया और तुम बाहर आए, तो बाहर आने के बाद आई कितना है? तो इससे कोई लॉजिक लगा सकता हो क्या कि अगर आई जो है वो नंबर की जितना ही है, तो इसका मतलब नंबर क्या है? प्राइम। आई और नंबर दोनों अगर सेम है, आई और नंबर दोनों अगर सेम है तो नंबर प्राइम है। क्योंकि 12 के केस में, 15 के केस में आई कभी तक 12 15 पे पहुंचा ही नहीं, पहले फेल हो गया ना। सिनारियो क्लियर है? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या, इफ नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू आई, तो प्राइम प्रिंट करो, नहीं तो मत करो। नॉट प्राइम बोल चुके हो ना ऑलरेडी, ठीक है? नॉट प्राइम बोल चुके हो ऑलरेडी। चाहिए तो एक काम करो, ये वाला कंडीशन इधर से हटा दो। अगर प्राइम नहीं है तो क्या है फिर? दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना, तो इसको बिंदास बाहर लिखो। इसका इस्तेमाल बस इतने ही चीज के लिए करो कि आई को बीच में से ब्रेक करने के लिए। लेकिन ये फिर भी जुगाड़ हुआ। कैसे जुगाड़ हुआ देखो, अभी इसके लिए तुम्हें पूरा लूप चलाना पड़ रहा है। अब कल को अगर मैं इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन कर देता हूं, कौन सा ऑप्टिमाइजेशन तुमने गूगल पे देखा होगा। अब ये 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसको 2 मॉड नहीं कर पाया, 3 नहीं कर पाया, 4 नहीं कर पाया, 5 नहीं कर पाया, 6 नहीं कर पाया। तो भाई अगर 2 ही नहीं कर पाया तो 8 कर पाएगा क्या? 3 ही नहीं कर पाया तो 9 करेगा क्या? 5 ही नहीं कर पाया तो 10 करेगा क्या? 6 ही नहीं कर पाया तो 12 करेगा क्या? मतलब ही आधा जर्नी अगर इसका उसको मॉड नहीं कर पाता है, तो बचा हुआ आधा जर्नी कभी उसको मॉड नहीं कर पाएगा ना। बचा हुआ आधा जर्नी मॉड कर पाएगा क्या? नहीं। तो फिर मैं यहां पे क्या बोलता हूं कि यार फिर इतने 12 इटरेशन क्यों चला रहे हो ना, तुम एक काम करो, तुम आधे ही इटरेशन चलाओ। समझ में आ रहा है? आधे इटरेशन चलाओ। पर आधे इटरेशन चलाने के चक्कर में ये लॉजिक हो गया ना फेल। क्योंकि 13 के केस में क्या होगा, 13 के केस में भले ही पूरा लूप चल रहा है, लेकिन तुम 6 पे ही बाहर आ रहे हो ना। और 6 पे बाहर आ रहे हो और बोल रहे हो नंबर तो 13 है और आई में 6 है, तो भाई नहीं चलेगा, नॉट प्राइम। 13 तो प्राइम है, तो तुम इस जुगाड़ पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। फिर इस सिनारियो में तुम क्या करोगे? इस सिनारियो में तुम बोलोगे कि ठीक है, मैं साथ में एक स्टेटस लेके चलता हूं, ठीक है, एक फ्लैग लेके चलता हूं, एक काउंट लेके चलता हूं। तो मैं यहां पे बोलता हूं कि भाई फ्लैग, और एज्यूम करके चलता हूं इनिशियली कि नंबर प्राइम नहीं है या है, दोनों में से एक चीज। तो मैं रिसेंटली एज्यूम करके चलाऊं कि नंबर प्राइम है, राइट? नंबर प्राइम है। अब नंबर प्राइम नहीं है कि सिचुएशन कहां पे है? यहां पे। ये वो सिनारियो है जहां पे मुझे पता चलेगा नंबर प्राइम नहीं है। तो मैं यहां पे बोलूंगा फिर नंबर प्राइम नहीं अगर है ना, तो क्या कर, यहां पे इस फ्लैग का वैल्यू बदल दे, यहाँ पे इस फ्लैग का वैल्यू बदल दे। और फिर मुझे ये नंबर या आई पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। बाहर आने पे मैं प्योरली डिपेंडेंट किस पे हूं? फ्लैग पे। कि फ्लैग अगर 0 आया तो प्राइम, नहीं तो नॉट प्राइम। मतलब मेरा ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया, मेरी फ्लैग की भी क्लैरिटी मुझे आ गई। और ये तो अब जब भी ये फ्लैग की बात निकलती है तो तुमको लगता है ये फ्लैग कोई नया सिंटैक्स है क्या? क्योंकि कॉलेजेस में तुमने यूज किया है वो फ्लैग 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 हर जगह। फ्लैग इज नॉट एनी सिंटैक्स, फ्लैग इज जस्ट अ वेरिएबल। उसको काउंट बोलो, उसको स्टेटस बोलो, उसको एक्स बोलो, वाई बोलो, जेड बोलो, कुछ भी बोलो। तुम एक स्टेटस लेके चल रहे हो इनिशियली कि भाई ये चीज नहीं मिली, मिलती है तो स्टेटस बदल देते हो, और नहीं मिली कभी तो स्टेटस वही का वही रहेगा। तो वो स्टेटस तुम्हें हेल्प करेगा बाहर आने के बाद डिसीजन लेने को कि नंबर प्राइम है या नहीं। अंडरस्टूड? अब समझ में आया क्या कि जाना किस तरीके से? सीधा किसी भी कोड का रट्टा नहीं मारना है, स्टेप बाय स्टेप
फ्लो से उस कोड को समझना है। अगर सर एक से लेकर शक्ति तक गया और एक काउंट नाम का वेरिएबल पे असाइन कर दिया, क्या क्या क्या? एक से लेकर 30 तक लूप लगाया और काउंट में नाम का वेरिएबल पहले असाइन कर दिया, उसकी वैल्यू लिखी थी, और जब तक मैच होगा तो टू आएगा ना, काउंट प्लस प्लस कर दिया, देखो, काउंट टू है। ऐसा कोई लॉजिक लगाएगा कि मैंने फ्लैग की जगह पे काउंट बोल दिया और काउंट को कर दिया 0, ठीक है। और अब इसका कहना है कि काउंट को 0 करो और 1 से लेके 13 तक जाओ, 1 से लेके 13 तक, और फिर काउंट अगर 2 से ज्यादा है, काउंट अगर 2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या? नॉट प्राइम। बट इसके लिए अननेसेसरी 1 और 13 का इटरेशन बीच में लाना पड़ रहा है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर नंबर 1 एंड इटसेल्फ से मॉड होता ही है, तो फिक्स वो 2 काउंट मिलने वाला है। और वो प्लस प्लस करने के चक्कर में तुम ब्रेक भी नहीं लगाओगे फिर, मतलब अननेसेसरी 13 इटरेशन कर रहे हो ना, तो वो तो लेंदी कोड हो गया ना बहुत, कि अननेसेसरी में यह लॉजिक क्यों लगाओ कि मैं 1 को और 13 को भी काउंट कर रहा हूं और फिर बोल रहा हूं कि वो 2 काउंट प्लस और कोई एक्स्ट्रा काउंट है क्या? अगर ऐसा है तो फिर क्या कर, क्योंकि 3 काउंट या ज्यादा काउंट में जाने के लिए तुम्हें 13 तक भी जाना पड़ेगा। अरे बट 13 से पहले मेरा डिसीजन हो रहा है तो उसका क्या? अब ये 13 14 ठीक है, मुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख के ऊपर का प्राइम नंबर ढूंढना है, तो मेरा इटरेशन बोल रहा है कि भाई 50 लाख इटरेशन में भी तुम, सॉरी 50,000 इटरेशन में भी तुम डिसीजन ले पा रहे हो, तो तुम्हें 1 लाख तक क्यों जा रहे हो? और काउंट प्लस 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 क्यों करोगे? वो कल को 2 से ही मॉड हो गया तो वहीं पे डिसीजन हो रहा है ना, तो दैट इज पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। वो गलत हो जाएगा ना कोड, आंसर आएगा क्या? आएगा, लेकिन वो अल्गोरिदम से भी मैच नहीं कर रहा है ना कुछ, ये सब्जेक्ट है सबको। क्वेश्चन है इसमें कुछ? इधर ध्यान दो। ब्रेक अगर ब्रेक अगर मैं यूज नहीं करता, पहले मैंने ब्रेक क्यों यूज किया था? बार बार नंबर इज नॉट प्राइम नॉट प्राइम नॉट प्राइम आ रहा था, अब तो मैंने मैसेज भी बाहर निकाल लिया। अब अगर मैं ये ब्रेक नहीं करता हूं तो 2 से मॉड हो गया, 12 2 से मॉड हो गया, तो हो गया ना मेरा डिसीजन कि भाई नॉट प्राइम है वो। अब वो फ्लैग वापस से 0 हो सकता है क्या कभी? वापस से इस लाइन पे मैं जा सकता हूँ क्या? नहीं, फ्लैग 1 ही हो जाएगा। और फ्लैग 1 होना मतलब नंबर नॉट प्राइम, तो मैं आगे के इटरेशन क्यों करता बैठूंगा? मैं बोलूंगा अभी रुक जा, हो गया अपना काम, तो इस लूप को बोलूंगा अभी आगे चलने की जरूरत नहीं है, अपना काम हो गया, तो तू यहां से ब्रेक कर दे और सीधा इस लूप के बाहर चला जा। मतलब यहां से तू सीधा क्या कर, लूप के बाहर आ जा। अंडरस्टूड? क्लियर? ट्राई दिस प्राइम नंबर, फिर आगे का बताता हूं।
यस, लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट ऑनलाइन। किसी को कहीं पे एरर आ रहा है तो मैसेज करो प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट। कमेंट्स में डालो, एरर वगैरह आ रहा है कोई तो।
डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। और कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, इधर ध्यान दो। टू चेक द नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट, अगर तुम बात कर रहे होंगे तो ये एक नंबर है, इसको तोड़ना तुम्हें आता है। 3 को सेपरेट करना, 5 को सेपरेट करना, 1 को सेपरेट करना। तो अभी 3 + 5 + 1 तुमने किया है। आर्मस्ट्रांग का कहना क्या है, 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करना है। कैसे करोगे, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, राइट। बट ये चलेगा 3 डिजिट के लिए, मतलब एक्चुअल जो आर्मस्ट्रांग नंबर होता है वो अलग होता है। डिजिट अगर 4 है तो रेस्ट टू पावर 4 होता है, डिजिट अगर 5 है तो रेस्ट टू पावर 5 होता है, ठीक है। बट 3 डिजिट के लिए समझ में आया। रिवर्स निकालना है तुम्हें, नंबर पैलिंड्रोम निकालना है, नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो 1 2 3 ऐसा नंबर, राइट। तुम्हें 3 to 1 करना है उस, तो क्या ना है, राइट। 0 × 10 + 3 कितना आएगा ये, 0 × 10 + 3 कितना आएगा, 3। क्या ना, राइट। 3 × 10 + 2 कितना आएगा ये, क्या ना, राइट। 32 × 10 + 1 कितना आएगा ये। तो ये 3 2 1 तो है मेरे पास, हर इटरेशन में 3, दूसरे इटरेशन में 2, तीसरे इटरेशन में 1। कौन दे रहा है मुझे, रिमाइंडर, राइट। ये प्लस तो एज इट इज है, ये 10 तो एज इट इज है, राइट। ये इंटू तो एज इट इज है। अगर मैं इसे रिवर्स बोलता तो क्या मैं इसको भी रिवर्स बोल सकता हूं, अगर मैं इस वेरिएबल का नाम रिवर्स देता हूं तो क्या मैं इसको भी रिवर्स बोल सकता हूं, क्योंकि रिवर्स की जो वैल्यू है वही तो दूसरे इटरेशन में इधर यूज हो रही है, अपडेट होके तीसरे में यूज हो रही है। तो जब इनिशियली मैं रिवर्स लेके चल रहा हूं साथ में, तो क्या लेके चल रहा हूं, मतलब इनिशियल रिवर्स वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा, क्या बन रहा है मेरा फॉर्मूला फिर, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ऐसे किया है ना तुमने, सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, तो इससे सम निकल रही है, इससे रिवर्स निकल रहा है।
और लूप के बाहर आने के बाद तुम्हें क्या बोलना है, अगर रिवर्स और सम मैच हो रहे तो क्या है, पैलिंड्रोम, नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम। तो फिर ये जो नंबर तुमने लिया था, ये जो तुमने लूप को भेजा, वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, तो भाई तुम पहले रिमाइंडर निकालो नंबर मॉड 10 से, और फिर नंबर को छोटा कर दो। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कॉमन रहेगी हमेशा, बीच में उस रिमाइंडर के साथ क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड, खत्म। तो ये नंबर जो है वो वैनिश हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा इस इटरेशन में, तो कंपेयर करने के लिए कुछ बचेगा नहीं मेरे पास। तो ये ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले तुमने इसको इसी टेम्पररी में स्टोर करके रखना चाहिए, सो दैट वो टेम्पररी आगे आके तुम कंपेयर कर सको। गेटिंग क्लियर है क्या? अल्गोरिदम, अल्गोरिदम क्या बोलता है, परफेक्ट नंबर है लेट्स 28, तो इसका कहना है परफेक्ट नंबर का कि भाई 1 से लेके तो 27 तक, 1 से लेके तो 27 तक मुझे जो भी परफेक्टली डिवाइड कर पाता है, मतलब मॉड 0, मॉड का आंसर 0 जब आता है तो उस नंबर का एडिशन करो, और वो एडिशन वापस अगर यही नंबर मिलता है तो परफेक्ट है। मतलब 1 आएगा, +2 आएगा, +3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब यहाँ पे कॉमन सेंस है कि 14 अगर मॉड कर पा रहा है, अब 14 के बाद 15 जो है, 15 इंटू 2 30, तो ये तो 28 से ऊपर चला गया ना। तो मतलब आधा जर्नी भी अगर इसको मॉड नहीं कर, मतलब आधी जर्नी तक ही हमें जाना है, आगे की आधी जर्नी को इग्नोर करना है। मतलब मेरा लूप कहां तक चलेगा, i इक्वल्स टू 1 वाइल i लेस देन, नंबर बोला था मैंने, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि भाई आधे जर्नी तक भी गया तो चलेगा। इस बीच में बोल रहा हूं कि अगर नंबर को i ने परफेक्टली अगर मॉड कर दिया, तो जो भी तुम सम लेके चल रहे हो साथ में, उस सम को तभी ऐड करना है, उसमें ये i ऐड करना है, राइट। एल्स विल्स इसमें नहीं आएगा, यूजुअली लूपिंग में एल्स नहीं आता है मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर तुम एक ही चीज की बात कर रहे हो, ठीक है, तुम दो वैल्यू फिल्टर कर रहे हो तो आएगा, लेकिन तुम क्या बात कर रहे हो फिलहाल, मॉड होता है तो लो, नहीं होता है तो कुछ बोला है क्या, नहीं होता है तो इग्नोर, एल्स वेल्स नहीं लिखना है, आगे बढ़ना है। तो अगर होता है तो उसको आयन को ऐड करो, और बाहर आने के बाद चेक करो सम और नंबर मैच होता है क्या, तो परफेक्ट, नहीं तो नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है क्या? स्ट्रॉन्ग नंबर, ओके। तो स्ट्रॉन्ग नंबर का कहना है कि 1 + 2 + 3 है, तो 1 का फैक्टोरियल +2 का फैक्टोरियल +3 के फैक्टोरियल की सम वापस वही नंबर आना चाहिए। तो जर्नी तो सेम है, मतलब ही क्या, इधर ध्यान, इससे तुम्हें रिमाइंडर मिल गया, इससे तुम्हें रिमाइंडर मिल गया, तुम्हें बस इस रिमाइंडर का फैक्टोरियल निकालना है, और वो कोड तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए। और फैक्टोरियल निकालने का कोड, फैक्टोरियल मतलब ही क्या, 5 का फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो 5 4 3 2 1, क्लियर? कैन आई राइट लाइक दिस, 1 into 5, राइट, 5 into 4, 20 into 3, 60 into 2, 120 into 1, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। नंबर है मेरा 5, राइट, तो नंबर मेरा 5 है, तो नंबर 5 4 3 2 1 जा रहा है, तो कैन आई राइट हियर नंबर, मतलब आय बोलो, सिंपली आय बोलता हूं,
तो आई मेरा शुरू कहां से हो रहा है 5 और जा कहां पे रहा है 1 तक, मतलब आई मेरा कम कम होते जा रहा है, राइट। 5 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा, इनटू एज इट इज है। मैं अगर इसे फैक्ट बोलता हूं तो मैं इसे फैक्ट बोल सकता हूं क्या? तो क्या फॉर्मूला बनता है मेरा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो इनिशियली जब मैं फैक्ट की बात किया तो क्या लेके चला साथ में 1, मतलब ही अगर मैं यहां पे ऐसे बोलता हूं कि भाई इंटीजर आई इक्वल्स टू रिमाइंडर, नंबर ना, नंबर से शुरू करना है कि नहीं तुम्हें, तो नंबर जो है उधर 5 का निकालना था, अभी इसमें किसका निकालना है रिमाइंडर का निकालना है ना। और क्या चाहिए रिमाइंडर और फैक्ट कितना चाहिए 1, और तुम लूप चलाओगे कब तक, आई जब तक 1 नहीं बनता तब तक, उल्टा चला रहे हो ना आई को, और तब तक क्या बोल रहे हो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, और आई को क्या कर रहे हो माइनस माइनस। इस लॉजिक से तुम्हें क्या मिलेगा फैक्ट मिलेगा, राइट। उस फैक्ट को तुम क्या करोगे सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट, और नंबर को क्या करोगे नंबर डिवाइडेड बाय 10। समझ में आ रहा है? तो इससे तुम्हें वो फैक्ट मिलेगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो फैक्ट डिक्लेयर किया है ये लूप के बाहर कर देते। अब लूप के बाहर करने से प्रॉब्लम क्या होता है 1 2 3 के केस में 3 का फैक्टोरियल निकल गया, तो अब अगली बार तुम्हें 2 का फैक्टोरियल निकालना है, तो पहला फैक्ट का वैल्यू इरेज हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वो सब में आ चुका है, फैक्ट नए से 1 बनना चाहिए, राइट। तो ये क्लियर है, समझाता हूं कोडिंग में, और कैसे ट्रेस करना है वो भी समझो। ध्यान दो इधर, हमें क्या करना है नंबर इज स्ट्रांग और नॉट चेक करना है। स्कैनर पढ़ा है ना मैंने तुमको, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई एक नंबर है, यूजर को बोलेंगे एंटर अ नंबर, यूजर हमें इसमें एक नंबर एंटर करके देगा। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक ये काम करते रहना है, इस नंबर को तोड़ते रहना है। तो इस नंबर को तोड़ते रहना है तो मेरे पास एक रिमाइंडर लगेगा। रिक्वायरमेंट क्या क्या है मेरी, इस नंबर का और वो तोड़ने के बाद उसके फैक्टोरियल का सम करना है, तो मेरे पास एक सम नाम का वेरिएबल लगेगा, ठीक है। अब एक फैक्ट वाला वेरिएबल लगेगा, यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। बहुत से लोग फैक्ट इधर क्या कर दिए 1, ठीक है, फैक्ट क्या कर दिए 1, और अब यहां पे मैं क्या किया बोला रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, ठीक है। यहां पे मुझे वो फैक्टोरियल का कोड लिखना है, कौन सा, कि भाई जब तक क्या रिमाइंडर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। अभी आई में ना लेते हुए सीधा रिमाइंडर के साथ काम करता हूं, क्योंकि बाद में रिमाइंडर मेरे काम आने वाला नहीं है, इसीलिए। समझ में आ रहा है क्या, मतलब इंट आई इज इक्वल टू रिमाइंडर बोला होता मैंने, और यहाँ पे क्या बोला होता
आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 जब तक है तब तक क्या करो, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, और आई को क्या करो, माइनस माइनस। क्लियर? प्लस प्लस करोगे तो इनफाइनाइट लूप। समझ में आ रहा है? ये सिनेरियो क्लियर है। और फिर ये लूप कंप्लीट करके आने के बाद मुझे एक फैक्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट, और फिर बाहर आने के बाद मैं सम को कंपेयर करना चाहता था कि भाई इफ सम एग्जैक्टली इक्वल्स टू, अरे बट नंबर तो जीरो हो गया ना। तो नंबर जीरो हो गया तो ये जब स्कैनिंग हो चुका था तो स्कैनिंग हमने क्या करना चाहिए था, टेम्पररी में होल्ड करके रखना चाहिए था। और फिर हम यहाँ पे बोलते कि भाई टेम्प, और फिर यहाँ पे बोलते कि नंबर इज स्ट्रॉन्ग, एल्स नंबर इज नॉट स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, यहाँ पे मैं जाऊंगा और बोलूंगा 1 2 3, ये मुझे बोलेगा नंबर इज नॉट स्ट्रॉन्ग, एम्परसेंट रह गया क्या? नहीं, इनफाइनाइट लूप लगा क्या फिर? वेट करते हैं 2 मिनट। क्रैश होगा। इनफाइनाइट लूप लगा है, कहाँ पे लगा है? समझा मुझे कहाँ पे लगा है? तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है, इनफाइनाइट लूप लगा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैसेज डालूंगा इन वाइल 1, ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज डालूंगा कहाँ पे, प्रिंटफ इन वाइल 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे बार बार इन वाइल 1 प्रिंट होगा, इन वाइल 1 बार बार प्रिंट होगा। मैं कोई भी नंबर देता हूं तो इन वाइल 1 इन वाइल 2 इन वाइल 1 इन वाइल 2, क्यों? क्योंकि नंबर मैंने छोटा नहीं किया, नंबर अभी भी 1 2 3 ही है। एक स्टेप भूल गया ना मैं, कौन सी वाली? सम में फैक्ट ऐड करने के बाद नंबर को छोटा करते जाना। समझ में आ रहा है? लेकिन वहां पे डिटेक्ट नहीं हुआ। पहला एजम्पशन मैंने क्या किया कि अरे नंबर स्कैन नहीं हुआ होगा, फिर मैं यहाँ पे जाके देखा यहाँ पे तो एम्परसेंट है। फिर मैंने दूसरा एजम्पशन क्या किया, इनफाइनाइट लूप लगा है। अब कौन सा लूप लगा है कैसे समझेगा ना, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, जगह जगह पे प्रिंटअप डाल के देखूंगा, लूप के अंदर प्रिंटअप डाल के देखूंगा, और वो भी पहले लाइन पे, ताकि पता तो चले कि लूप के अंदर जा रहा है या नहीं। तो इनफाइनाइट लूप लगा ये समझ में आने के बाद मैं उस जगह पे फाइंड आउट करूंगा क्या दिक्कत है। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं 1 2 3 बोलता हूं तो ये मुझे बोलेगा कि नॉट स्ट्रांग, तुम्हें लगेगा कोड चल रहा है प्रॉपरली, बट एक्चुअली में जो स्ट्रांग नंबर है 145 उसके लिए भी नॉट स्ट्रांग बोल रहा है, राइट? मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई देख 120 प्लस कितना 24 प्लस 1, ऐसा तुझे ऐड करना था। फिर तू क्या दे रहा है सम, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सम प्रिंट करके देखता हूं, ठीक है। तो मैं 145 जाता हूं तो सम कुछ 5880 आ रही है, जो कि गलत है। सम 145 आनी चाहिए थी। फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, लॉजिकली पेन पेपर पे भी निकालू अगर मैं, तो 5 का फैक्टोरियल 120, 4 का फैक्टोरियल, जस्ट हेलो, यस। प्रॉब्लम क्या हो रहा है फिर? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि, ध्यान दो, फिर मैं क्या करता हूं, सम निकालने के बाद यहां पे %d और %,
डी, रिमाइंडर इक्वल्स टू एंड क्या, फैक्ट इक्वल्स टू। तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर और फैक्ट दोनों प्रिंट करके देखता हूं, और मुझे यहाँ पे समझ में आएगा कि 145 की जब मैं बात किया तो भाई 5 का फैक्टोरियल 120 करेक्ट दे रहा है, लेकिन 4 का फैक्टोरियल तो 24 देना चाहिए था ना, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही देना चाहिए था। तो ये कुछ गलत कर रहा है। तो ये गलत इसलिए कर रहा है कि ये जो फैक्ट तुमने ऊपर बनाया है, ये ऊपर ना बनाते हुए तुमने नीचे बनाना चाहिए था, ताकि हर एक नए नंबर के लिए वापस से फैक्ट क्या हो जाए, 1 हो जाए, राइट। तो यहां पे मुझे क्लैरिटी आएगी। तो मैं अगर 145 की बात करता हूं तो फैक्टोरियल भी करेक्ट आएंगे और नंबर इज ऑल्सो स्ट्रांग। समझ में आ रहा है? तो ऐसी दिक्कतें होंगी तो तुम्हें प्रिंटअप प्रिंटअप डाल के ही चीजों को समझना है। क्लियर? क्वेश्चन है इसमें कुछ क्लियर है क्या? अब रही बात वो ऑप्टिमाइजेशन की जो मैं बोल रहा था, तो ये आई में मैंने रिमाइंडर डाला। अब रिमाइंडर बाद में काम आ रहा है क्या कहीं पे? इधर नीचे है क्या उसका रोल? नहीं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा यार भाई, आई मतलब ही रिमाइंडर, तो जहां जहां पे भी आई आता है वहां पे क्या करो, रिमाइंडर डालो। तो मुझे ये एक एक्स्ट्रा की लाइन देने की जरूरत नहीं है। और ऑप्टिमाइजेशन बताता हूं कि रिमाइंडर का वैल्यू रखने के बाद ही रिमाइंडर माइनस माइनस होना चाहिए, पोस्ट इंक्रीमेंट ना। तो मैं ये लाइन लिखूंगा ही नहीं, उधर ही माइनस माइनस लिख दूंगा। एंड वेन एवर वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट्स, ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू वाइल। फॉर को इफ को बिलोंग कर रही है ना एक लाइन, तो वाइल को भी एक लाइन बिलोंग करेगी ना। सॉर्टेड। समझ में आ रहा है? अरे गेटिंग और नॉट एवरीवन? बस इतने ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे मत जाओ फिलहाल। यू कैन गो लाइक दिस एज। क्लियर है क्या तुम्हें? तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का फायदा समझ में आया क्या? वो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं होता तो इसको एक लाइन में नहीं ला पाता मैं, क्योंकि एक लाइन में लाने के लिए मुझे इसको यहाँ पे ये करना पड़ा। क्लियर है? ये देखो अभी ये कोड में भी गलती होती है, क्योंकि उधर माइनस माइनस नीचे माइनस माइनस 2 बार माइनस होता हो, ये हटाना भी जरूरी है। तो ये मेमोरी डायग्राम से नजर आएगा, मेमोरी डायग्राम से नजर ना आए तो किस में नजर आएगा? प्रिंटअप में तो भी नजर आएगी। क्लैरिटी है इस चीज की? अब मेमोरी डायग्राम की क्लैरिटी देता हूं तुम्हें आज, फॉर लूप में आज नहीं पढ़ाता हूं, फिर तुम्हें मेमोरी डायग्राम की क्लैरिटी देता हूं ओवरऑल। देन वी विल कंटिन्यू विथ फॉर लूप अगर टाइम बचा तो। मैं रैंडम कोड लिख रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है?
ये जो मैंने स्क्रीन पे कोड लिखा है, ठीक है, ये जो स्क्रीन पे कोड लिखा है, इसको एज इट इज, मुझे भी नहीं पता इसका आउटपुट अभी क्या आने वाला है, रैंडम कोड लिखा है मैंने, तुम्हें बस इसको ट्रेस करना है, एज इट इज जितना लिखा है उतना ट्रेस करना है और समझना है। देखो कंपाइलेशन फ्री है, मैं कंपाइलेशन पे क्लिक करता हूं तो 0 एरर्स 0 वार्निंग्स के साथ ही कंपाइल हो जाएगा। अब मैं रन करूंगा तो इसमें एक आउटपुट आएगा। अब वो आउटपुट क्या है बताओ। पेन पेपर पे ट्रेस करो, सिंपली ट्रेस करके बताओ क्या आउटपुट आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वर्किंग ऑन पेन पेपर।
यस, ध्यान दो, मैक्सिमम प्रॉब्लम तुम्हारे मेमोरी डायग्राम से सॉल्व होते हैं। अभी अगर तुम्हें नहीं समझा है मेमोरी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं उसी के लिए डिजाइन किया हूं कि तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी कि मेमोरी डायग्राम क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ध्यान दो इधर। स्टैक में आए हम, ये ग्लोबल स्टैटिक, ये हीप एरिया और ये स्टैक एरिया। स्टैक में हम आए मेन में। मेन में आते ही सबसे पहले क्या बना, ए बना। बड़ी जगह इसलिए लिया है क्योंकि अपडेट होते जाने वाला है। देन बी बना, देन सी बना। राइट, बना मतलब इनिशियलाइज हुआ है तुरंत। राइट, A10 बना, B20 बना, C2 बना, ऑल वैल्यूज आर इनिशियलाइज्ड। ऑनलाइन आर यू देयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू देयर? समझ में आ रहा है? ध्यान दो। अब उसके बाद हम आए लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे आई बना। आई में कितना है? 1। फिर हम आए लाइन नंबर 5 में। 1 छोटा है क्या 5 से? यस, तो हम आए लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे हमने बोला ए प्लस आई। ए प्लस आई, ए में कितना है? 10, आई में कितना है? 1। तो हमने क्या कर दिया? 11। बट 11 को अपडेट किस में कर दिया? वापस ए में ही अपडेट कर दिया, तो ए बन गया 11। राइट, फिर मैं आया लाइन नंबर 8 पे। अब लाइन नंबर 8 पे आया तो क्या बना? जे। जे शुरू हुआ किससे? 2 से। तो 2 लेस देन और इक्वल टू आई है क्या? 2 लेस देन और इक्वल टू आई है क्या? तो मैं इस लूप में ही नहीं जाऊंगा। तो इस लूप में नहीं जाऊंगा मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15 लाइन तक मैं स्किप कर दूंगा। मैं आऊंगा लाइन नंबर 16 पे। तो लाइन नंबर 16 मतलब आई प्लस प्लस आई बन गया 2। लेकिन आई 2 बन गया और ये जे किसके अंदर इनिशियलाइज हुआ था? इस वाले लूप के अंदर ना। तो ये वाला लूप मतलब ये जे जो इनिशियलाइज हुआ है ये आई के लूप के अंदर है। तो अगले इटरेशन में ये वैनिश हो जाएगा। समझे? मतलब तुम आई के अंदर आए, जे बना, तुम ये पूरा एग्जीक्यूट किए, आई प्लस प्लस करके तुम दूसरे इटरेशन पे जा रहे हो ना। तो इसके अंदर अगर कुछ बना है तो वैनिश होगा। बाहर का बाहर है, अंदर अगर बना है तो वैनिश होगा, अगले इटरेशन में वापस बन जाएगा। ठीक है, अब a इज इक्वल टू ए प्लस आई। ए में पहला कितना है? 11। राइट, कितना है? 11। अब उसमें कितना आया? अभी का 2 और पहले का 11, कितना आया? 13। समझ में आ रहा है? अभी का 2 पहले का 11, कितना आया? 13। 13 आने के बाद वापस इधर क्या बना? जे। और जे कहां से शुरू हुआ? 2 से। तो जे लेस देन और इक्वल टू आई है क्या? यस, जे लेस देन और इक्वल टू आई है। तो जे लेस देन और इक्वल टू आई है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जे। कुछ भी नहीं करना है। ए में कितना है? 13। आई प्लस जे कितना? 17। 17 किस में अपडेट हो रहा है? बी में कितना आया? 17। अगले लाइन पे मैं बोल रहा हूं सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। सी में कितना है? 2। तो पहले का 2 और अभी का 17, तो सी में कितना आया? इस कोड में लॉजिक मत ढूंढो प्लीज, रैंडम कोड है, कुछ लेना देना नहीं है, मेमोरी डायग्राम समझाने के लिए लिखा है मैं। तो बताते जाना है बस। सी में क्या आया? 19। फिर हुआ जे प्लस प्लस, मतलब जे कितना बन गया? 3। और मैं आया कौन सी लाइन पे? मैं आया कौन सी लाइन पे? कौन सी लाइन पे आया? लाइन नंबर 9। क्योंकि जे जो है वो लास्ट लाइन है किस लूप की? इस लूप की। तो मैं यहां से वापस जाऊंगा इधर कंडीशन चेक करने। राइट, और अब चेक करूंगा 3 लेस देन और इक्वल टू 2 है क्या? नहीं, कंडीशन फेल। तो कंडीशन फेल, तो मैं ये लूप खत्म करके आऊंगा लाइन नंबर 16 पे। लाइन नंबर 16 पे आऊंगा तो जे चला जाएगा और लाइन नंबर 16 पे मैं कर दूंगा 3।
राइट। 3 करने के बाद मैं वापस गया, अब ये लाइन नंबर 16 किस लूप की लास्ट लाइन है, बाहर वाले, तो हम जाएंगे वापस i लेस देन 5 के लिए। तो i लेस देन 5 है क्या, यस, तो कंडीशन ट्रू, तो हम अंदर आए। हम अंदर आए तो पहले का 13, अभी का 3, कितना आया 16, गया तेरा ए का वैल्यू आगे, समझ में आ रहा है, ए कितना आया 16। अब 16 आने के बाद जे वापस से बना, जे बना 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो तुम अंदर आए, तुमने बोला b इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जे, मतलब ये 5 ये 16 21। ए में कितना है 16, आई में कितना है 2, जे में कितना है सॉरी आई में कितना है 3, जे में कितना है 2, तो 16 प्लस 3 प्लस 2 21। फिर आए तुम नेक्स्ट लाइन पे, सॉरी ये बी में अपडेट किया क्या, सॉरी ये 16, ये 21 इधर ही अपडेट होगा, ए में 16 वहीं पे रहेगा, समझ में आ रहा है। हमने कहाँ पे अपडेट किया इसको, बी में, तो बी में अपडेट किया 3 इज इक्वल टू सी प्लस बी, तो सी में कितना है पहले का 19, अभी का 21, मतलब कितना 40, किसमें अपडेट किया जे प्लस प्लस, तो जे बन गया 3 और आया लाइन नंबर 9 पे। 9 पे चेक कर रहा है 3 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, यस है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो मैं आया अंदर, मैंने बोला b इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जे, बी क्या है 21, तो उससे लेना देना नहीं है, वो LHS में है, तो मैं देखूंगा ए क्या है 16, आई क्या है 3 और 3, तो कितना बन जाएगा 16 प्लस 3 प्लस 3 कितना 22 बनेगा ना, तो 22 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 22, और जे बन जाएगा, सॉरी नहीं वेट, जे नहीं, अभी सी भी बचा है ना, सी प्लस बी, तो 62 बनेगा और जे बन जाएगा 4, और जे जैसे ही 4 बन जाएगा ये लूप खत्म, ये लूप खत्म, तो उसके बाद तुरंत आई बन जाएगा 4, राइट, आई बन जाएगा 4, आई बन जाएगा 4, सॉरी मतलब वो आई 4 बनने के बाद जे वैनिश होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, आई बन गया 4, 4 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो तुम अंदर आए, अंदर आने के बाद, अंदर आने के बाद तुमने a प्लस आई किया, मतलब ही 16 प्लस आई कितना है 4, मतलब कितना 20, ठीक है, फिर यहाँ पे जे बनाया, जे बना 2 से, अब वो 2 3 4 तक जाएगा, 5 पे फेल होगा, तो 2 पे गया, फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, 20 प्लस 4 प्लस 2 26, 26 किस में डाला मैंने बी में, फिर पहले का 62, अभी का 26 कितना 8 और 88, फिर जे बन गया 3, जे 3 बन गया, अब जे 3 बनने के बाद पहले का 20, अभी का 4 और 3, मतलब कितना 27, तो सॉरी अरे उधर ही रख रहा हूँ क्या मैं, 27, ये पहले का 20 ही है, ठीक है 27, तो 27 इसमें आया 27 प्लस 88 कितना 27 प्लस 88 कितना 115, ठीक है 115, और ये कितना बन गया 4, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो पहले का 20, अभी का 8, ये बन गया 28, 115 प्लस 28 कितना 143, ठीक है 143 जे बन गया 5, कंडीशन फेल, तो कंडीशन फेल, आई बन गया 5, आई भी 5 बन गया तो भी कंडीशन फेल, तो आई भी क्या हो जाएगा, नहीं आई नहीं होगा वैनिश, सॉरी आई वैनिश नहीं होगा, क्योंकि आई ऊपर बना है ना, तो आई इधर प्रिंट करवा सकता हूं, जे नहीं प्रिंट करवा सकता हूं, तो फाइनल आंसर इज ए में होना चाहिए 20, बी में होना चाहिए 28 और सी में होना चाहिए 143, अंडरस्टूड।
क्लियर है? गॉट इट? सबका आंसर ट्रैक पे है? नहीं भी आया है तुम्हारा आंसर तो भी मेमोरी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो समझाएगा। सिंपली गो स्टेप बाय स्टेप। कोई भी कोड आए तो भूल जाओ वो कोड किस चीज का है, किस चीज का कोड है भूल जाना है। तुम्हें सिर्फ फोकस इस पे करना है, तुम्हें सिर्फ फोकस किस पे करना है, कोड पे। समझ में आ रहा है? बट कभी कभी ऐसे नहीं होता है, हमारे बैक ऑफ द माइंड वो चलते रहता है कि ये कोड पैलिंड्रोम का है, पैलिंड्रोम का है, तो घूम फिर के आंसर पैलिंड्रोम ही आ जाता है। तो क्या करना है इस केस में, इस केस में जगह जगह पे प्रिंटफ डाल के चेक करना है, यहां तक आया क्या, यहां तक आया क्या। मतलब क्या होता है देखो, तुमने पूरा कैलकुलेशन किया और इफ सम इक्वल्स टू 10 कर दिया गलती से। एग्जैक्टली इक्वल टू करना था लेकिन तुमने इक्वल टू कर दिया। अब वो हर बार इफ में ही जाएगा जब तक 10 खुद जीरो नहीं होता तब तक, लेकिन तुम जीरो नंबर एंटर ही नहीं करने वाले, तो हर बार वो नॉन जीरो की वजह से इफ में जाएगा। और फिर हम क्या बोलेंगे कि अरे यार आउटपुट कुछ में कुछ गड़बड़ है। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन से क्लिक होने वाली चीज है क्या अभी ये? नहीं। तो मैं इस लाइन पे प्रिंट करूंगा सम को और टेम्प को, और मैं बोलूंगा अरे सम और टेम्प तो सेम आ रहा है ना, फिर इफ में जाना चाहिए। बट नॉट सेम में भी कैसे इफ में जा रहा है, नॉट सेम में तो एल्स में जाना चाहिए। तब मेरा ध्यान जाएगा इस लाइन पे कि अरे हमने यहाँ पे गलती से इक्वल्स टू दिया है, जो कि डबल इक्वल्स टू होना चाहिए था, नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए था, जो भी है। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? तो ड्रॉ मेमोरी डायग्राम अगेन। अब तो तुम्हें समझ में आया ना? थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने।
ट्राई करो और बताओ क्या आएगा। डन। आया क्या? लो लो, टाइम लो, कोई टेंशन नहीं। अब समझा ना एटलीस्ट तुम्हें कैसे करना है तो।
करूँ क्लिक? हो गया क्या? या बचा है किसी का? क्या है आंसर, तुम बताओ पहले। ट्वेंटी फाइव 173 494। ठीक है, इसके अलावा आंसर है किसी का कोई? बताओ। बताओ। 20 143 489। ABC रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली समझता है ना? अरे और आंसर है किसी का? जल्दी बताओ। अरे गलत तो गलत, मेरे को क्या करना है तुम्हारे आंसर से? तुमने ट्रेस क्या किया वो समझना है बस। 25 173 594। हाँ, और 25 147 437। ये आंसर है किसी का? पहला वाला +1, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर इसके अलावा दूसरा कुछ आया है तो बोलो। 25 हाँ, 74155 74155। 25 173 594। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। अब मैं एक एक वैल्यू कम करता। तुम्हारे इटरेशन में कहाँ पे गड़बड़ हो गई? मतलब अभी जो तुम्हें वैल्यू दिखेंगे ना, तुम्हारे फ्लो में कहीं पे तो नजर आएगी तुम्हें वो वैल्यू। तो मैं 1 करता तो 15 2 2। ठीक है, पहले इटरेशन में। दूसरे इटरेशन में 16 2 2। तीसरे इटरेशन में 18 24 28। चौथे इटरेशन में 21 7 7 1 6 1। पांचवें इटरेशन में अभी जो हमने बोला था वो वाला। ठीक है, तो उससे क्लैरिटी आ रही है क्या? मतलब एक दो भी इटरेशन मैच हुआ क्या तुम्हारा? पहला दूसरा, तीसरे में कहीं पे गड़बड़ कर दी होगी तुम। समझ में आ रहा है? दैट इज फाइन। हमारा पर्पज ही नहीं है कि उसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का पर्पज ही ये है मेरा कि तुम्हें मेमोरी डायग्राम समझ में आना चाहिए कि ट्रेस कैसे करना है कोड। क्योंकि नेस्टेड लूप आएगा, कितना भी लूप आएगा, तुम्हें कल को प्रॉब्लम होगी। तो अभी कल फॉर लूप पढ़ाऊंगा, इसमें फॉर लूप भी मिक्स कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा कहना क्या है कि ऑनलाइन भी तुम लूपिंग के जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो ट्रेसिंग करो प्रॉपरली। जो भी तुम्हें लॉजिक मिल रहा है
गूगल से, चैट जीपीटी से भी अगर कोई लॉजिक मिल रहा है तो उसको क्या करो, प्रॉपरली ट्रेस करो। तो ट्रेसिंग से तुम्हें क्लियरिटी आएगी और ट्रेसिंग से तुम्हें लॉजिक समझ में आता है। ऐसे मतलब डायरेक्टली जाके ट्रेसिंग नहीं, पहले तुम वो बात करो कि सोचो पहले और फिर उसके बाद ट्रेसिंग में लो वो। सॉर्टेड, एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? अरे मैंने छोड़ा नहीं है लेक्चर, बात कर रहा हूँ उधर, टाइम है अभी, ध्यान दो। क्वेश्चन है कोई तो पूछो, बिकॉज लूपिंग इंपॉर्टेंट है, लूपिंग में ही तुम स्टक होते हो। इफ एल्स का कैसा है, डिसीजन लेके आगे बढ़ते हो तुम, वो सॉर्टेड है। लूपिंग में इटरेशंस की वजह से, इनफाइनाइट लूप लगने की वजह से, कई तरीके से वो प्रॉब्लम्स आती है, और उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बस मेमोरी डायग्राम ही है। तो मेमोरी डायग्राम से आगे तुम्हें बहुत हेल्प होगा। तुम रिव्यूज में जाके देखो, पुराने स्टूडेंट से बात करो, सब लोगों का कहना यही होता है कि मेमोरी डायग्राम की वजह से ही हमें क्लैरिटी आई है आगे का सारा पार्ट। तो ये मेमोरी डायग्राम वाला जो सीन है उसको थोड़ा सा सीरियसली लो। रैंडम एक कोड लिखो, उसको पहले पेन पेपर पे ट्रेस करो, सही जा रहा है या नहीं। कंपाइलर बताएगा ही ना तुम्हें बाद में कहाँ पे गलती हुई है, क्या गलती हुई है। फिर वापस एक एक इटरेशन कम करके ट्रेस करो कहाँ पे तुम्हारा क्या गड़बड़ हुआ है। क्लियर? तो इस तरीके से जाओगे तो ही तुम कोडिंग को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, नहीं तो अदरवाइज फिर वही सिंटैक्स ओरिएंटेड, पैलिंड्रोम के लिए कोड लिखना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग के लिए वो कोड लिखना पड़ता है, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो डिपेंड कर, मतलब नॉट नेसेसरी कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये नंबर क्या है, तुम्हें लॉजिक देने के बाद वो सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे 1 से 100 के बीच में के उन्हीं नंबर्स की एडिशन चाहिए जो 3 से और 5 से मॉड होते हैं। ठीक है? 1 से 100 के बीच में के ऐसे नंबर्स जो 3 से और 5 से मॉड होते हैं, ऐसे नंबर्स की सम, या ऐसे नंबर्स जो 3 से और 5 से, और मतलब हिंदी वाला और, मतलब 3 से और 5, 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए, सिर्फ 3 से हो रहा है ऐसा नहीं, सिर्फ 5 से हो रहा है ऐसा नहीं। और कौन से नंबर्स 1 से 100 के बीच में, मतलब आई शुरू होगा 1 से, आई जाएगा लेस देन 100, लेस देन और इक्वल टू 100, और आई होगा प्लस प्लस, जो भूलना नहीं है। और फिर तुम बोलोगे एक काम करो, इफ I mod 3 exactly equals to 0 and I mod 5 exactly equals to 0, तभी उस नंबर को क्या करना है, प्रिंट करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है? तो 15, 30, 45, 60, 75, 90 ये सब आया। अब मेरा कहना है एक तो 3, नहीं तो फिर 5, तो क्या बोलूंगा मैं, समझे? क्लियर? तो इससे वो सब आ जाएंगे जो 9 से, नहीं तो फिर 5 से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है? मल्टीपल कंडीशन लगा के तुम काम करके देख सकते हो, जो भी तुम्हारा कंडीशन है, कुछ भी कंडीशन। मैं बोल रहा हूं कि 5 और 3 से मॉड होने वाले, लेकिन सिर्फ इवन नंबर्स, राइट? तो मैं और एक एंड लगा के क्या बोलूंगा, एंड भाई नंबर को अगर मैं मॉड करूं 2 से,
तो वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0। तो 3 से भी मॉड चाहिए, 5 से भी मॉड चाहिए और इवन भी चाहिए। तो 3 6 9 30 60 90 सॉर्टेड। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे कुछ लोग आई मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 करेंगे पहले, वो गलत है ना। क्यों? क्योंकि इसके लिए तुम्हारा 2 भी चेक हो रहा है, इसके लिए तुम्हारा 4 भी चेक हो रहा है, इसके लिए तुम्हारा 6 भी चेक हो रहा है, 6 चेक हो रहा है और फिर 3 और 5 के लिए फेल होने वाला है कि नहीं? तो पॉसिबल सिनारियो क्या है, पहला कि 3 के लिए चेक कर, फिर 5 के लिए चेक कर, और फिर बचा है तो इवन के लिए चेक कर। पहले इवन के लिए चेक करेगा और फिर अननेसेसरी 3 और 5 के लिए भेजेगा। दैट डजंट मेक एनी सेंस। पहले 3 है क्या देख, फिर 5 है क्या देख, और फिर इवन है क्या देख। समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीवन? अब ये 5 3 को तुम आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि उनका सेम ही लेवल पे है पार्ट। अंडरस्टूड? इसलिए एंड ऑपरेटर आगे चेक नहीं करता है, टाइम बचाता है वगैरह वगैरह। तो हमें भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा कब यूज करें। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन ऑनलाइन? क्लियर है? Okay, that's it for today. Thank you.